हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडीयू का जो एग्जाम होने वाला है उसका डेट आउट कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें दोबारा मौका मिलता तो हम भी एडीयू को कंप्लीट करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि इस बार दोबारा फिलअप करने का, यानी कि फॉर्म फिलअप करने का मौका दे दिया है, अवसर दे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या अवसर दिया गया है। चलिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको, ये देखिए, है ना। क्या कहता है यहाँ पे कि दिनांक 22/8/2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 87/2025 शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण परीक्षा कितने चरणों में, तो परीक्षा 3 चरणों में लिया जाएगा। एडीयू का जो पेपर है उसका जो परीक्षा होगा 3 चरणों में लिया जाएगा। और यहां पे कहता है कि विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन, जिसको हम लोग, है ना, इक्वलाइजेशन ऑफ ए स्कोर की प्रक्रिया के तहत जो है अपनाते हुए परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ये बात भी कही गई है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, क्या वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, कब से कब तक, तो 5 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं दिया, 5 दिसंबर से 5/12/2025 से लेकर के 12/12/2025 तक वो लोग पुनः दोबारा एडीयू का फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। बहुत तेजी से, है ना, देर नहीं करिएगा। जो भी शर्तें दी गई है पिछले बार का नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। अगर उसके योग्य हैं आप तो जरूर फटाफट इसको, है ना, एडीयू के जो एग्जाम होने जाएगा आपको जनवरी में, उसका अप्लाई फटाफट कर दीजिएगा। और यहां पे देखिए कहता है कि शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि कितना, 26/9/2025 तक मान्य होगी। विज्ञापन की विशेष शर्तें यथावत रहेगी। अब यहां पर देखिए आपके एग्जाम का तारीख दिया हुआ है ना, यहां पे आपके एग्जाम का डेट दिया गया है। कहता है कि उक्त परीक्षा कितने चरणों में, तो 3 चरणों में लिया जाएगा, है ना। फेज देखिए यहां पे कहता है कि 10 और 11 को, 10 जनवरी 10 जनवरी और 11 जनवरी को, है ना, पहला चरण हो जाएगा। दूसरा जो फेज है कहता है कि 12 जनवरी और 13 जनवरी को भी पेपर होगा। और फिर ये तीसरे चरण की जो बात है 15 और 16 जनवरी को इसकी संभावित डेट दिया गया है ना। इसकी क्या है, संभावित डेट दिया गया। आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 पेपर लेना है, इसलिए हो सकता है कि पेपर आपको हो सके 3 चरणों में 1 पेपर देना हो। जैसे आप पहला पेपर देख सकते हैं ना, कॉमन पेपर है जिसमें इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पेपर में आपका होगा जीएस। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, और सबसे बुरी बात क्या है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब आयोग के द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ हम दूसरा पेपर और तीसरा पेपर में ही नेगेटिव लेंगे। पहला जो पेपर होगा, जो कॉमन पेपर होगा, जहां से हिंदी और इंग्लिश में, है ना, प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां से 30 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे और 70 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे, वहां सिर्फ पास करना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, है ना। 30 में 9 अंक लाना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ 70 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 अंक लाना अनिवार्य। अगर दोनों में मिला करके 30 प्रश्न आपका सही है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है कि संख्या लगभग 10 लाख, अब मुझे लगता है कि 11-12 लाख पहुंच जाएगा, है ना। 12 लाख हो सकता है कुछ। इस बार जो टाइम आपको दिया गया है 5/12 से लेकर के, है ना, 12/12 तक जो टाइम दिया गया है, हो सकता है 1-1.5 लाख अप्लाई करने वाले जो नए विद्यार्थी हैं, है ना, जो लोग छूट गए थे गलती से, हो सकता है जिनको पता नहीं था, अब अफसोस कर रहे होंगे कि हमको भी अवसर मिलता तो हम डालते। उनको अवसर दिया गया है सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, है ना। वो तुरंत ही फॉर्म का अप्लाई करेंगे। हो सकता है 12 पार भी हो जाए। एडीयू के लिए सब लोग, है ना, उत्साहित है एडीयू के पेपर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिएगा, अभी के समय में लगभग 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है ना। सीटों की संख्या ज्यादा नहीं है, शायद 935 सीटों की संख्या है यहाँ पे। और ये देखिए
परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, डेट क्या है 4/12/2025, है ना, क्या है 4/12/2025। 3 चरणों में पेपर होगा, इसको याद रखिएगा, है ना। अभी आज से ही, है ना, एकदम तैयार हो जाइए, कल से जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। 5/12 से लेकर के 12/12 तक आपको ऑनलाइन का डेट दिया गया है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जनवरी में आपका पेपर होना है, 3 चरणों में पेपर होना है ना, 3 चरणों में पेपर होना है। यहाँ पे हम लोग के माध्यम से आप देखिएगा एडीओ के लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने इजाद किया है और उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में स्टार्ट किए हैं एडीओ के लिए, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें संभावना आपको बहुत अच्छा होगा मैथ, रीजनिंग और यहाँ पे जीके जीएस को लेकर के, है ना। तो इसको तुरंत देखिए और फटाफट अगर छूट गया होगा तो अप्लाई जरूर करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।